ठीक है, दिख रहा है। दिक्कत तो फोन वो दो मुझे, फोन दिखा है। दो मुझे वाला। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कनेक्ट हो जाइए बस जल्दी से और मुझे बताओ लास्ट में कहाँ पर छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा था भाई, मुझे बता दीजिए, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट में मीनाक्षी, उमा, अम्बेश्वरी भाई, शिवानी कोई तो बताओ, पुनेश, सब बैकग्राउंड नॉइस बहुत है आज। पार्टिकल इनवर्टी बॉक्स शिवानी कहाँ तक हुआ था भाई ये वाला टॉपिक? बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या? आनी तो नहीं चाहिए भाई। पार्टिकल इन 1D बॉक्स हुआ था भाई, कहां तक हुआ था ये बता दो एक बार, कहां तक हुआ था जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे शुरू करते हैं। देखो क्योंकि बहुत दिनों बाद क्वांटम की क्लास लगी है तो फिर अच्छा कोई क्वेश्चन दिया था, अच्छा एनर्जी एक्सप्रेशन निकलवा दिया था मैंने, E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 8 ml स्क्वेयर, ये मैंने निकलवा दिया था जना, है ना? ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था, हाँ मैंने क्वेश्चन दिया था, ये निकलवा दिया था ना, और ये भी शायद निकलवा दिया था, √2/L साइन n पाई x/L, ये भी निकलवा दिया था, है ना? n की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वाली वैल्यू थी, है ना भाई? ये था ना, यही तो था, यहां तक हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर मैंने क्वेश्चन दिया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन द गिवन रीजन्स। देखो 0 से L की बात हो गई थी, प्रोबेबिलिटी आई थी 1, 0 to L/2 की बात हो गई थी भाई, प्रोबेबिलिटी आई थी हाफ, L/2 से L की बात हो गई थी भाई, प्रोबेबिलिटी आई थी हाफ, और किसकी बात हुई थी भाई? क्या 0 to L/4 की बात हो गई थी? क्या 0 to L/4 की बात हो गई थी? देखो भाई हम बात करते हैं 0 to L/4, शायद ये नहीं हुआ था, शायद ये नहीं हुआ था, है ना? शायद ये नहीं हुआ था। हाँ भाई देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज इक्वल टू 0 to L/4 √2/L साइन पाई x/L, √2/L साइन पाई x/L, और पीछे क्या भाई? dx, ऐसा ही था। देखो भाई 2/L आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन 0 to L/4 साइन स्क्वेयर पाई x/L, और पीछे क्या भाई? dx। 2/L तो भाई यहाँ पर क्या होगा इसका? 1/2, x की लिमिट 0 से L/4, -1/4 भी था फॉर्मूले में, b की जगह कौन है? π/L, L/4π, और अंदर क्या भाई? साइन 2π x/L 0 to L/, ये बन जाएगा भाई। देखो 2/L, और इधर क्या आएगा? इज इक्वल टू 2/L इंटू L/8 माइनस L/4π, L/4π। देखो ये L/8 बचेगा यहाँ पर, L/4π ये नहीं हुआ था। बिल्कुल सही श्वेता बिल्कुल सही है भाई, सचिन बिल्कुल सही है। बस मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ लास्ट, ये आ जाएगा भाई यहाँ पर, और L/4π साइन 2πx इंटू साइन 2π/L, यहाँ x था, x की जगह अपर लिमिट माइनस साइन 0, ये बन जाएगा भाई ऐसे, ये बनेगा 2/L, L/8 माइनस L/4π। यहाँ पर क्या बचेगा भाई? देखो ये तो 0 बन जाएगा, पीछे वाला तो 0, ये बन जाएगा 1, ये आएगा 1, साइन π/2 बच जाएगा ना यहाँ पर, इंटू 1, ये आएगा L से L कैंसिल आउट, ये आएगा 1/4 माइनस 1/2π। प्रोबेबिलिटी इन द रीजन 0 to L/4। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ भाई आपको। देखो इस तरीके से बनेगा आपके पास, इस तरीके से आपके पास बनेगा
ये रहा भाई 0 से L, ये L/2 और ये L/4, ये 2L/4 और ये 3L/, ठीक है भाई, ठीक है। यहां देखो भाई 0 से L/4 में कितनी भाई 1/4 माइनस 1/2 पाई, यहां पर कितनी भाई, यहां पर भी सेम रहेगी भाई 1/4 माइनस 1/2 पाई। और बीच में क्या करूंगा, बीच में एक में से घटा दूंगा दोनों को। अगर बीच वाले रीजन की मैं निकालना चाहता हूं, इस रीजन की मैं निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकाल सकता हूं भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 पाई माइनस प्लस 1/4 माइनस 1/2 पाई, ऐसा आ जाएगा 1 माइनस, देखो 1/4 1/4 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या 1/2 पाई 1/2 पाई, ये आ जाएगा भाई 1/पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा दिस इज इंप्लाइज 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 1/2 प्लस 1/, ये आ जाएगा भाई आंसर, ठीक है। और इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेफ्ट क्वार्टर, लेफ्ट क्वार्टर, इसे कहा जाता है राइट क्वार्टर, क्योंकि आपका राइट हैंड है इस साइड, और इसे कहा जाता है मिडल हाफ। अगर एक पूरी बोतल में से 2 क्वार्टर निकाल दो तो हाफ बच जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा मिडल हाफ, ये लेफ्ट क्वार्टर और ये राइट क्वार्टर, और ये राइट क्वार्टर भाई, क्योंकि गौरव बिसोई भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, आप इसी एक्सप्रेशन में लिमिट पुट कर दे L/4 से 3L/4, तो आंसर आपका यही आना था, आंसर आपका यही आना था, आंसर आपका यही आना था, फिर भी आपका आंसर सेम ही आना था, सेम ही आपका आंसर आना था। देखो भाई ऐसा क्यों हुआ है, तनीषा हो गया भाई, वो भी हो गया, 0 to L से तो 1 आएगी, 0 to L में तो 1 आएगी ना प्रोबेबिलिटी भाई, 0 to L में तो 1 आएगी ना प्रोबेबिलिटी तनीषा, 0 से L में तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात होगी, वो तो 1 ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, वो तो 1 ही आएगा। बोलो भाई, हाँ भाई मंजेश, ये सेकंड पेज है, दिस इज सेकंड पेज। किसी को भी डाउट भाई, किसी को भी डाउट हो तो ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। अब एक रिलेशन लिखवाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन any state between any limits, between any limits, किन्हीं भी लिमिट्स के बीच में, किसी भी स्टेट के अंदर, किन्हीं भी लिमिट्स के बीच में और किसी भी स्टेट के अंदर, एन की वैल्यू चाहे कुछ हो और लिमिट चाहे कुछ भी हो। हाँ भाई शिवानी अभी बताता हूँ मिडिल क्वार्टर में लिमिट क्या लेनी है, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर और किसी भी रीजन के बीच में, किसी भी रीजन के बीच में जनरल रिलेशन भाई। देखो प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई आपके पास, प्रोबेबिलिटी आपके पास बनेगी, ये बनेगी आपके पास P इज इक्वल टू अरे कैसा आ गया कलर, पता नहीं कैसा कलर आ रहा है, अच्छा गड़बड़ी हो जानी ऐसे तो। देखो
प्रोबेबिलिटी का रिलेशन होगा P इज इक्वल टू देखो भाई जो भी लिमिट होंगी वो पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन √2/L साइन n पाई x बाई एल इंटू √2/L साइन n पाई x बाई एल और पीछे क्या भाई dx। किसी भी रीजन में लिमिट चाहे कुछ पुट कर देना, तुम लोग लिमिट पुट कर देना, ये आ जाएगा भाई 2/L तो बाहर और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल और पीछे क्या भाई dx। लिमिट कुछ भी रख देना, लिमिट आपकी जो डिजायर्ड हो वही लिख देना। और इसके बाद मैं यहां लिखता हूं P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी आ जाएगी भाई। देखो ये क्या बनेगा 2/L 1/2 x, जो लिमिट होगी वो पुट कर देना, -1/4b साइन 2bx लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यहां देखोगे P इज इक्वल टू 2/L 1/2 और x। ठीक है भाई, b की जगह कौन है n π/L, b की जगह कौन है n π/L, तो ये आ जाएगा भाई -1/4nπ और यहाँ l और साइन 2nπx/L और लिमिट रख देना जो होंगी 2/L को अंदर लेके जाता हूं। P बराबर 2 से 2 कैंसल, 2 से बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/L x माइनस L से L कैंसल, 2 से 2 1/2nπ साइन 2nπx/L और लिमिट पुट करते रहना, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जनरल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, बोलो भाई बोलो। बोले भाई, डाउट है किसी को? आप इसमें डिजायर्ड लिमिट पुट कीजिए। ग्राउंड स्टेट में देखना है तो n को 1 पुट कर दो, ऊपर वाले में देखना है तो n को 2 पुट कर दो, उससे ऊपर वाले लिखना तो n को 3 पुट कर दो, ऐसा कर दो भाई। ठीक है भाई, डन ना भाई, डन। इससे आप किसी भी रीजन की किसी भी स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। आप फिर भी मैं आपको कहूंगा रटना मत भाई, तरीका याद रखो, बात खत्म हो जाएगी। बस तरीका याद रखिए, खेल खत्म, कुछ नहीं करना आपको। तरीका आपको याद रखना है और कुछ भी आपको नहीं करना। हमेशा आपको यही करना होता है जिंदगी में। कुछ भी चीज पढ़ते हो आपको तरीका पता होना चाहिए। याद तो कुछ करना ही नहीं होता भाई, इसमें कुछ याद नहीं करना होता। आप लोग वैसे लेते हो किसी भी चीज को, पर याद कुछ नहीं करना होता कभी भी। मैं कभी नहीं कहता याद कर लो, कभी भी नहीं। हाँ, कोई फॉर्मूला होगा जिसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। वो भी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो सीधा पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई आगे। बोलो भाई, इसमें किसी को भी डाउट हो तो। हाँ भाई, मिडिल क्वार्टर कौन सा होगा? देखो भाई, हाँ देखो, कभी भी आपको जैसे क्या निकालना है, मान लो आपको मिडिल हाफ की लिमिट निकालनी है। मिडिल हाफ की आपको लिमिट निकालनी है। अगर आप मिडिल हाफ की लिमिट निकालना चाहते हो, देखो हमने मिडिल हाफ देख भी लिया है, L/4 से 3L/4 होता है। क्या करना होता है आपको? आप सबसे पहले क्या कर लोगे भाई, आप सबसे पहले मिडल का मतलब क्या, देखो यहां लिखता हूं लोअर लिमिट और यहां लिखता हूं अपर लिमिट। यहां लिखता हूं लोअर लिमिट और यहां लिखता हूं अपर लिमिट। ठीक है भाई, लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, देखो L/2 लिख लो भाई, क्योंकि मिडल लिखा हुआ है ना, मिडल लिखा हुआ है, मिडल। और यहां पर भी क्या लिख दो भाई, 1/2 L/2। ठीक है, देखो L/2 है और यहां पर भी क्या है, L/2 है। अगर लोअर निकालनी है
तो l/2 में से l/2 घटा दो। अगर अपर निकालनी है तो l/2 में l/2 ही जोड़ दो। पहली बात तो यही, l/2 में l/2 ही जोड़ दो। ठीक है भाई। अब क्या है, हाफ है ना, हाफ, तो इसको हाफ से गुणा कर दो पीछे वाले को, 1/2, और इसको भी हाफ से गुणा कर दो पीछे वाले को हाफ। ये आ जाएगा भाई l/2 माइनस l/4, दिस इज l/4। और ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा l/2 प्लस l/4, दिस इज 3l/4। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। इसी तरीके से फिर से देख लो भाई, फिर से देख लो। अगर आपको मिडल क्वार्टर निकालना है, मिडल क्वार्टर आपको निकालना है, मिडल क्वार्टर पेपर में सवाल आ सकता है भाई, यहां से हल्के में मत लेना इसको। मिडल क्वार्टर निकालना है भाई। देखो लोअर लिमिट, ध्यान से देख लेना इसको भी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखो भाई, देखो मिडल है भाई, सबसे पहले तो l/2, ये भी मिडल है l/2। उसके बाद क्या लिखा, क्वार्टर, तो माइनस l/4, माइनस, रुको भाई, नहीं l/2 माइनस l/4 नहीं, देखो मिडल है, लोअर के लिए l/2 माइनस l/2, अपर के लिए l/2 प्लस l/2, ऐसा करना है आपको। उसके बाद क्या दिया, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ये क्या है भाई, l/2 माइनस l/8, दिस इज l/2 प्लस l/8। ये आ गई लिमिट आपके पास। यहां पर क्या करना है भाई, l बाहर और 1/2, 8 एलसीएम, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, दिस इज 3l/8, और ये आ जाएगा भाई 5l/8। These are the lower limit and this is the upper limit for middle quarter. For middle quarter, बोलिए भाई। हाँ भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए गौरव n की वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से आप मिडल के केस को भी कंसिडर करके चल सकते हो भाई, कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। इजी होगा ना, बोलो ना, अरे बोलो, इजी है ना, अरे इजी है ना भाई। आ गया भाई समझ में? हाँ भाई, इस तरीके से कर सकते हो। दीक्षा, भूपेंद्र, शिवानी, मंजेश, गौरव, उमा, सचिन भाई, आप इस तरीके से कर सकते हो। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, बोलिए, सही है ना? ऐसे कर लोगे सबके सब? हाँ भाई प्रशांत, ऐसे कर लोगे। मीनाक्षी, हाँ भाई ऐसे कर लोगे, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं, देखो हमने क्या बात करी, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते समय हमने बात करी रियलिटी में जो वेव फंक्शन है ना, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका है? उसके स्क्वायर का है। तो पहले तो वेव फंक्शन अगर आप बना लेते हैं और फिर उसके स्क्वायर का अगर आप बना लेते हैं पोजीशन के साथ, ठीक है भाई। द प्लॉट ऑफ साई एंड the plot of psi and psi square versus x, the plot of psi and psi square versus x। सबसे पहले बात करता हूं भाई 3 छोटे छोटे पॉइंट्स की। वो 3 छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आने ही चाहिए। सबसे पहले तो बात आती है भाई मैक्सिमा की। सबसे पहले तो बात आती है मैक्सिमा की। मैक्सिमा किसे कहेंगे भाई? मैक्सिमा उस पॉइंट को कहेंगे किसी भी फंक्शन के लिए। मैक्सिमा उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पर साई की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। द पॉइंट
द पॉइंट और वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच साई इज मैक्सिमम। आपको वो पॉइंट ढूंढने होंगे या फिर वो वैल्यूज ढूंढनी होंगी जहां पर जो साई है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा मैक्सिमा। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है मिनिमा। दूसरा होता है मिनिमा। मिनिमा क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, एक्स की वो वैल्यूज या फिर वेरिएबल की वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। द वैल्यूज ऑफ एक्स, द पॉइंट और वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच साई इज मिनिमम। द वैल्यूज और पॉइंट एट विच साई इज मिनिमम, जहां पर साई क्या हो जाता है भाई, मिनिमम हो जाता है। एक्स की वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और सबसे खास बात, जहां से पेपर में सवाल आता है उसे कहते हैं तीसरे नंबर पर नोड। उसे क्या कहा जाता है, नोड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको इसका सवाल देखने को मिल सकता है। नोड किसे कहा जाता है, नोड कहा जाता है वो पॉइंट, देखो मैक्सिमा तो जहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है, मिनिमा जहां पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है, और नोड जहां पर फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देता। द पॉइंट वेयर साई इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट द बाउंड्रीज को छोड़कर, जहां पर भी फंक्शन 0 बन जाएगा, जहां पर भी फंक्शन 0 बन जाएगा उसे क्या कहा जाएगा भाई, उसे नोड कहा जाएगा। ध्यान रखना भाई, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को छोड़कर, बाउंड्रीज पर तो फंक्शन 0 होगा क्योंकि वो तो एक्सेप्टेबिलिटी की कंडीशन है, बाउंड्री पे तो पक्का 0 होना ही चाहिए। लेकिन बाउंड्री पर तो 0 होगा, अगर और कहीं भी 0 हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा भाई, उसे नोड कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, नोड कहा जाएगा। बोलो भाई, इन तीनों में किसी को भी डाउट हो, और आगे मैं ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। बोलो भाई। क्लियर है भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। कमाल का रिस्पांस दे रहे हो भाई आप लोग तो। भाई मेरे को लगता है सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपकी बार तो। फालतू में जो थर्मो में जो बकवास होती थी वो शायद नहीं हो रही है। वेरी गुड भाई। अब साथ बने रहिए, साथ दीजिए तो शायद चीजें और इजी हो जाएंगी। हाँ ठीक है भाई। अब पहले बात करते हैं भाई ग्राउंड स्टेट के लिए। पहले बात करते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं भाई। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, साई क्या होगा भाई, √2/L साइन n पाई x/L। n की वैल्यू होगी 1, साइन पाई x/L। ठीक है भाई, साइन पाई x/L। n की वैल्यू 1 रख दी मैंने। पहले बात करता हूं मैक्सिमा की, पहले बात करता हूं मैक्सिमा। पहले बात करता हूं मैक्सिमा की।
मैक्सिमा देखो भाई सबसे पहले ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ध्यान रखना भाई, किसी भी फंक्शन की उन्हें 7 बजे या कुछ और टॉपिक रहते हैं सर जी, पता नहीं भाई। आज थर्मो में डाउट क्लास है क्या? नहीं भाई, डाउट क्लास नहीं है थर्मो में। पुनिश, डाउट क्लास नहीं है भाई थर्मो में, डाउट क्लास नहीं है। वो तो वेद सर की क्लास होगी थर्मो की यूट्यूब पे, शायद आपको देखनी हो तो देख लेना, नहीं तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। हाँ बाकी देखनी चाहिए आपको, थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल बता देंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे थोड़े से और ज़्यादा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही बताएंगे। अगर 2 लोग पढ़ाते तो कोई सब अलग अलग ही पढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं एक जैसा पढ़ाते हैं। तो उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। हाँ अवैध सर की क्लास है, यूट्यूब पे है वो तो क्लास है, मर्जी है आपकी, आपको देख लेंगे, देख लेना बाकी, ठीक है। आपकी क्लास नहीं तो आपको देख लेनी चाहिए, क्लास आपकी नहीं तो आपको देख लेना चाहिए। देखो मैक्सिमा, साई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब साई का मैक्सिमम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? √2 तो फिक्स है, इतनी तो रहेगी वैल्यू। साइन के ऊपर डिपेंड करता है। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 1। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती? नहीं भी मेरी कोई थर्मो की क्लास नहीं है, भी गलत आया होगा वो। हाँ थर्मो नेट का भी खत्म हो गया साक्षी, नेट का ही तो करवाया मैंने। शिवानी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तो कमाल कर दिया। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? √2/L। ये कब होगा? जब साइन पाई x/L क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कहाँ होता है? ये होता है साइन π/2 पर, फिर 5π/2 पर, और फिर 9π/2 पर, एंड सो ऑन। ऐसा ही होता है भाई। अब जब पहला मैक्सिमा ढूंढूंगा, फर्स्ट मैक्सिमा ढूंढूंगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? जब पहला मैक्सिमा ढूंढूंगा तो कहां पर होगा भाई? वो होगा जब πx/L बराबर होगा π/2 के, और यहाँ पर जो पाई से पाई कैंसिल, x जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? L/2। ये पहला मैक्सिमा होगा, ये पहला मैक्सिमा होगा। अगर मैं दूसरा मैक्सिमा ढूंढने जाऊं तो ये कहाँ मिलेगा भाई? πx/L जब बराबर होगा 5π/2 के, 5π/2 के। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपके पास? 5L/2। ये 2.5L आ जाएगा, लेकिन बॉक्स की लेंथ तो L है, बॉक्स की लेंथ तो L है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ चला गया है? ये जो लेंथ है ये बॉक्स से बाहर चली गई है, आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बाहर तो पार्टिकल है ही नहीं, बॉक्स के बाहर तो पार्टिकल है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एक ही मैक्सिमा होगा, वो कहाँ होगा? L/2 पर होगा, L/2 पर होगा। अब बात कर लेता हूं भाई मिनिमा की, मिनिमा की। बताना भाई साई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आकृति खुश हुआ, क्या हुआ? बच गए क्यों? हाँ भाई मुश्किल से तो खत्म हुई थर्मो, फिर से बता दो लेक्चर बचा हुआ है। देखो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें उसके बाद। दीक्षा थैंक यू भाई, थैंक यू। मिनिमा, बादल अवस्थी भाई गलत जवाब दिया आपने भाई। मिनिमा होता है जहां पर फंक्शन की नोड होती है, जहां 0 होता है फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? साइन की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल? 0 छोटा के -1 छोटा? -1 छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? -1 होगी। तो ये कब होगा? साई की वैल्यू क्या होगी? -√2/L होगी। ये होगा कब? जब साइन पाई x/L किसके बराबर होगा? -1 के। और ये कहाँ कहाँ होगा भाई? 3π/2 पर, 7π/2 पर। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। मंजेस 0 मिनिमम नहीं होती भाई, मिनिमम होती है -√2/L। -1 होती है ना मिनिमम वैल्यू, -1 छोटा होता है 0 से भाई। पहला मिनिमा ढूंढने के लिए जाऊंगा तो πx/L को बराबर कर दूंगा 3π/2 के, और ये आ जाएगा x = 3L/2। दिस इज 1.5L आउट ऑफ द बॉक्स। लेंथ तो कितनी है भाई? L ही है, लेंथ तो कितनी है? L ही है। उसके बाद अब ढूंढता हूं भाई नोड, अब ढूंढता हूं नोड। चलो कलर बदल देता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। डिजिटलाइजेशन का फायदा तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि क्लास में तो एक ही कलर का बोर्ड होता है।
देखो भाई नोड की अगर मैं बात करता हूँ, नोड कहाँ भाई, जब साई क्या हो जाएगा 0, ये कब होगा देखो √2/L, तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब किसको 0 होना होगा, साइन पाई x/L को 0 होना होगा। ये कहाँ भाई, जब साइन 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, एंड सो। ठीक है भाई, ऐसा होगा क्योंकि लेंथ तो होगी ना बॉक्स की कुछ ना कुछ, तो √2/L कैसे 0 हो सकता है, वो तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, वो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है। जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है वो कैसे 0 हो सकता है, अगर वो 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, मतलब आपने जो माना वो नॉनसेंस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब किसको 0 होना होगा, साइन पाई x/L को 0 होना होगा। अब देखते हैं भाई, पहली नोड निकालने की कोशिश करता हूं मैं, अगर मेरे से निकलेगी तो पहली कहां निकलेगी भाई, पहली जब पाई x/L 0 के बराबर होगा, दूसरी कहां पर जब पाई x/L पाई के बराबर होगा, तीसरी कहां पर जब पाई x/L 2 पाई के बराबर होगा। इस तरीके से मैं नोड निकाल सकता हूं। पहली की बात करता हूं जब, तो ये पाई x/L जब 0 होगा, दिस इंप्लाइज x क्या होगा 0, लेकिन ये तो बाउंड्री है, और मैंने क्या बोला था, नोड तो वो होगी जहां पर बाउंड्री को छोड़कर फंक्शन क्या हो जाए 0, ये तो बाउंड्री पर ही 0 हो रहा है। फिर से पहली ढूंढता हूं, पहली मिली ही नहीं मुझे, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक ढूंढता रहूंगा। ये पाई से पाई कट गया, ax क्या आ गया l, ये भी बाउंड्री आ गई भाई, ये भी तो बाउंड्री आ गई। फिर से पहली ढूंढता हूं भाई, क्योंकि मिली नहीं, बाउंड्री मिलनी मुझे तो बार बार, 2 पाई, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2l, ये आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, ये तो आउट चला गया बॉक्स से। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन जो 0 से l लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, यहां पर फंक्शन 0 और यहां पर फंक्शन 0, और ये l/2, यहां पर फंक्शन क्या भाई मैक्सिमम। तो एक ये लाड़ा इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, इसका इस तरीके का ग्राफ इसका आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस होगा ना फंक्शन, साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ये किस स्टेट का ग्राफ है भाई, ये साई इज इक्वल टू √2/L साइन पाई x/L का ग्राफ है, x का ग्राफ है भाई। बोलो, कोई नोड नहीं है भाई, कोई नोड नहीं है। जीरो नोड है इसमें, कोई भी नोड नहीं है। बोलो भाई, डाउट है क्या इसमें कुछ, इसमें डाउट है क्या तुम लोगों को, इसमें डाउट आ रहा है? पानी पी लेता हूँ मैं एक बार, नहीं तो हाँ 0 से तो शुरू होगा क्योंकि बाउंड्री है ना उमा, वो तो बाउंड्री है ना भाई, यहाँ तो 0 से ही होगा पक्का, क्योंकि 0 है, 0 के ऊपर बाउंड्री है ना वो, क्योंकि फंक्शन ही ऐसा हम लोगों ने लिया है। जब डेरिवेशन किया था ना भाई, जब डेरिवेशन किया था उमा, तो वहां देखना हमने b वाली टर्म को, कोस वाले टर्म को छोड़ दिया था। 2 सॉल्यूशन आए थे, एक तो साइन का और एक कोस का। कोस वाला फंक्शन छोड़ दिया था क्योंकि वो बाउंड्री पर 0 नहीं हो रहा था, वो इसलिए छोड़ दिया था उसको। सरिता ढिल्लो भाई, मुझे नहीं पता भाई क्लास है क्या, क्लास का मैसेज आया क्या आप लोगों को इसके बाद, क्लास का मैसेज आया है क्या आप लोगों को के पास इसके बाद? चलो एक और देखते हैं भाई, एक और देखते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए साई क्या बनेगा भाई, √2/L साइन 2 पाई x/L, ऐसा लिख दूंगा, सीधा लिख दूंगा ऐसा। अब मैं क्या ढूंढूंगा, आप लोग भी ढूंढो भाई। सबसे पहले मैक्सिमा ढूंढता हूं, सबसे पहले मैक्सिमा ढूंढता हूं, मैक्सिमा
मैक्सिमा ढूंढता हूं। आप भी ढूंढिए भाई, आप भी ग्राफ बनाइए कैसा बनेगा। एक मिनट में पूछ के बताता हूं भाई आपको। इसके बाद क्लास है जुलाई वाले जो ग्रुप होगा ना और किसी का ग्रुप भी बना क्या पूरी उस पर सभी फैकल्टी का नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं कर सकते श्वेता। कर सकते हो पर उससे तो एक ही मैक्सिमा निकलेगा ना, कई सारे मैक्सिमा निकालने पड़ेंगे हम लोगों को। कर सकते हो ऐसा, लेकिन वो एक मेथड नहीं है यहाँ पर, वो कहीं और यूज होता है, वैसे यूज नहीं होता जो मेथड आप बोल रहे हो ना, तो यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा वो वाला मेथड। बिल्कुल सही भाई बादल अवस्थी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखो जब साई की मैक्सिमम वैल्यू फिर से क्या होगी भाई, फिर से होगी √2/L, है ना भाई, फिर से √2/L वैल्यू आ जाएगी इसकी। और ये कब होगा, जब साइन, इसके बाद क्लास नहीं है भाई आपकी ओपन रिसर्च लैब का सेशन है एक तो, और उसके बाद फिर वही 7 बजे थर्मो की क्लास है। साइन कहाँ पर भाई, कहाँ पर, π/2 पर, 5π/2 पर, एंड सो ऑन। जब पहला ढूंढने के लिए जाऊंगा तो 2πx/L क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। दिस इंप्लाइज x = L/4। बॉक्स के अंदर ही होगा, ये मिल जाएगा। दूसरा ढूंढ दूंगा, दूसरा 2πx/L क्या होगा भाई, 5π/2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या, 5L/4। ये बॉक्स से बाहर एक ही मैक्सिमम मिलेगा, मतलब मैक्सिमा एक ही मिल जाएगा L/4 पर, L/4। चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे ढूंढता हूं मिनिमा। क्या इसमें मिनिमा है, क्या इसमें मिनिमा है क्या, बताना भाई एक बार। ये मिनिमम वैल्यू ये होगी इसकी, साई मिनिमम ये बनेगा इसका। ये कब बनेगा, जब साइन 2πx/L क्या बनेगा, -1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर बन जाएगा 3π/2, 7π/2, एंड सो ऑन। एक और लगा देता हूँ भाई, डॉट कम रहेगी, ठीक शायद। पहला मिनिमा ढूंढ लूंगा जब 2πx/L क्या बनेगा भाई, 3π/2 बनेगा, और x की वैल्यू क्या बनेगी भाई, 3L/4। पहला मिनिमा मिल गया भाई, अब की बार पीछे वाले में नहीं था मिनिमा। दूसरा ढूंढूंगा, जब तक बॉक्स से बाहर नहीं चला जाता, जब तक बॉक्स से बाहर नहीं चला जाता तब तक आपको रुकना नहीं है। रुकना मना है, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो आपको सारी की सारी चीजें ट्राई कर देखनी होगी। नहीं है भाई इसमें नोड, और देख लेता हूँ भाई, नोड देख लेता हूँ। नोड मैं बार बार नोड पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि नोड बहुत काम आएगी आपके क्वेश्चन करने में। परटर्बेशन वेरिएशन के भी जब सवाल करोगे, स्पेशली जब वेरिएशन के सवाल करोगे दूसरे वाले चैप्टर में, तो वहां पर आपको नोड काम आएगी। नोड हक्कल थ्योरी के जब क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो वहां भी आपको नोड काम आएंगी। तो नोड का तो आपके दिमाग में क्लियर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए भाई नोड का। तो श्वेता गलत है भाई, 2 मैक्सिमा नहीं होंगे। श्वेता गलत है, एक ही मैक्सिमा होगा, गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। बादल अवस्थी बिल्कुल सही भाई। हाँ भैया कृति रिवाइटल ने बिल्कुल सही बोला भाई, रिवाइटल लेनी पड़ेगी आप लोगों को, देख लेना। अभी क्वांटम चलेगी आप लोगों की, कह रहे थे ना क्वांटम नहीं लग रही, थर्मो का वेट कर रहे थे, थर्मो खत्म हो गया, क्वांटम लगेगी आपकी, निपटा देंगे अभी क्वांटम जल्दी ही। मैं देखता हूँ फिर कितना क्वांटम पढ़ोगे तुम लोग। साई को 0 हो जाएगा, फिर से भाई वही बात, √2/L 0 नहीं हो सकता। कौन 0 होगा, साइन 2πx/L 0 होगा। देखो भाई चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे
चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। अपने दिमाग को शांत करके क्लास में बैठना, ठीक है। और बहुत बड़ा चैप्टर है, 25-30 नंबर लेकर दिलाएगा ये आपको। ये 25-30 नंबर आपको दिलाएगा भाई, ध्यान रखना। 25 से 30 नंबर आपको मिलेंगे। आपको शांत दिमाग से यहाँ पर बैठना है। साइन 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको 25-30 नंबर मिल गए, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आप पेपर में कितना आगे निकल गए हो बाकी सबसे। 25-30 नंबर तो बहुत होते हैं। 25 में से 20-22 नंबर यहाँ से आ जाएंगे और 10 नंबर एप्टीट्यूड में से या फिर 15 नंबर एप्टीट्यूड में से आ जाएंगे 30 में से। तो भाई आपके 35 से 40 नंबर बन जाते हैं सिर्फ थोड़ा सा काम करने के बाद ही। और 35-40 नंबर के बाद आपको 60 या फिर 70 नंबर लेने रह जाते हैं CSIR नेट के लिए। तो हाँ, JRF के लिए आपको 80-90 नंबर लेने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा। तो समझना भाई, टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझना। 2 पाई एक्स बाय 0, एक्स आ जाएगा 0, पर ये तो क्या है भाई, बाउंड्री। ये तो बाउंड्री। दूसरा 2 पाई एक्स बाय एल, क्या भाई, पाई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक्स आ जाएगा L/2। बाउंड्री नहीं है तो नोड मिल गई, नोड मिल गई है तो नोड। तीसरे नंबर पर फिर से भाई पहली ही मिली है, पहली दूसरी नहीं, पहली ही मिली क्योंकि वो तो थी ही नहीं नोड। फिर दूसरी ढूंढता हूं क्योंकि एक मिल चुकी है मुझे, एक मुझे मिल चुकी है। अब एक मुझे मिल चुकी है तो मुझे दूसरी की भी जरूरत है। हाँ, नोड की ढूंढने की जरूरत है, और कुछ नहीं कह रहा मैं नोड की बात कर रहा हूं, मैं नोड की बात कर रहा हूं। जस्ट हम बात कर रहे हैं जस्ट नोड की, वो भी बाउंड्री है भाई। फिर से दूसरी ढूंढूंगा, दूसरी नोड ढूंढूंगा मैं। नोड जब तक नहीं मिलेगी रुकूंगा नहीं, और रुकना आपको भी नहीं है। 3L/2 भाई, बॉक्स से बाहर, बॉक्स से बाहर भाई, बॉक्स से बाहर। सही बात है। हाँ भाई रिंकी, बिल्कुल सही बोला आपने, एक ही नोड है, एक ही नोड है, बिल्कुल सही है, एक ही नोड है। सही बात है। ऐसे कर दूंगा मैं, सब कर देंगे, सब कर देंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना सीधी 0 से L, और अब की बार ये L/2 है, और ये क्या है आपका L/4, और ये क्या है आपका भाई 3L/4। देखो 0 पर तो फंक्शन 0, अब तुम समझदार हो गए हो, मुझे पता है। 0 पर तो 0, और यहाँ पर भी 0। एक वो नोड यहाँ पर L/2 पर भी आई है, और L/4 तो मैक्सिमा आया है, 3/4 क्या आया है, मिनिमा आया है। दिस विल बी द ग्राफ, सिंपली साइन वेव, दिस विल बी द ग्राफ। सरिता डिल्लो, क्योंकि भाई वहां पर 3L/2 बन रहा था भाई, वो 3, ये 1.5L हो गया। ये वैल्यू L से बड़ी होगी, L से, क्योंकि बॉक्स की लेंथ तो L है। 3.5L तो 1.5L तो यहां आएगा। उतना बड़ा बक्सा ही नहीं है आपका, बक्सा छोटा सा है। हाँ भाई रिंकी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सेकंड एक्सेप्ट में दोनों कर सकते हो भाई ऐसा। अरे यहाँ से पास करेगा, यहाँ से मिडिल से पास करेगा, मिडिल से कंटिन्यूस आएगी भाई वेव, वेव कंटिन्यूस आएगी। वेव जो है भाई वो कंटिन्यूस आएगी। बोलो भाई। हाँ भाई, अगर क्वेश्चन में टोटल नोड पूछ ले तो 1, मैक्सिमा पूछ ले तो 1, मिनिमा पूछ ले तो 1, ऐसा बोलना आपको, ऐसा। अच्छा भाई, अब मैं बताता हूं शॉर्टकट। अब एक शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ना भाई, ये किस में वैलिड होगा, केवल 0 से L लेंथ के बॉक्स के लिए वैलिड होगा। क्योंकि बात किसकी हो रही है, 0 से L की हो रही है अब तक। ये जो शॉर्टकट है वैलिड होगा 0 से L लेंथ के बॉक्स के लिए, बाकी सब के लिए वैलिड नहीं होगा। क्या कहना चाहता हूं यहाँ पर, फर्स्ट मैक्सिमा
फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ nth स्टेट के लिए फर्स्ट मैक्सिमा। और एक बात ध्यान रखना भाई, कॉपी में से सवाल आएगा, कॉपी में से, कॉपी जो आपको पढ़ाया गया है उसमें से ही सवाल आएगा पेपर में। मैं ये तो नहीं कहता कि अगर 6 क्वेश्चन आएगा तो 6 के 6 आएंगे, लेकिन 4 या 5 आपकी कॉपी में से होंगे। आप देख लेना, या तो आपके असाइनमेंट में से या आपकी कॉपी में से, ऐसा होगा। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको असाइनमेंट और कॉपी करके जानी है, इस बात की गारंटी है कि कॉपी में से सवाल होगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे क्लास पढ़ने के बाद तो आपको पता भी लग जाएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको पेपर के ओरिएंटेड ही पढ़ाया जा रहा है। पहली बात तो nth स्टेट का वेव फंक्शन √2/L sin n पाई x/L। ठीक है भाई, तो साई मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू √2/L बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये कब होगा? जब sin n पाई x/L किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। साइन कहाँ पर होगा भाई? π/2 पर, 5π/2 पर, एंड सो ऑन। तो मुझे तो मैक्स पहला ही देखना है, बस मुझे तो एक ही देखना है। तो n पाई x/L किसके बराबर भाई? π/2 के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज x किसके बराबर आ जाएगा? L/2n के बराबर आ जाएगा। x किसके बराबर आ जाएगा? L/2n के बराबर आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू L/2n। देख लो भाई इसको, किसी भी स्टेट में पहला मैक्सिमा अगर निकालना है, किसी भी स्टेट में पहला मैक्सिमा अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास? उसके लिए फॉर्मूला L/2n आ जाएगा, L/2n फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सही है। सही है ना? देखो जैसे मुझे अब क्या करना है, मुझे अब है ना, देखो फर्स्ट मैक्सिमा फॉर nth स्टेट x इज इक्वल टू L/2n पे आता है। ठीक है भाई, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्राफ कैसा कैसा बनेगा? तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा? देखो भाई, पहला मैक्सिमा कहां पर आएगा? फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन L/2 × 2 L/4 पर आएगा। जो पहला मैक्सिमा है ये 0 से L लेंथ है, ये L/2 है, जैसा यहाँ पर आएगा उतने हिस्सों में डिवाइड कर लेना आपको। ये L/4 है और ये 3L/4। देखो यहाँ पर तो फंक्शन पक्का ही 0 होना है। देखो भाई, यहाँ पर तो फंक्शन को पक्का ही 0 होना है, यहाँ पर भी पक्का ही 0 होना है। यहाँ पर क्या आएगा? मैक्सिमा। ध्यान देना भाई, मैक्सिमा का डिस्टेंस प्लस मैक्सिमा का डिस्टेंस नोड, एक और बार मैक्सिमा का डिस्टेंस मिनिमा, फिर से जोड़ दोगे तो 0, फिर से जोड़ दोगे तो मैक्सिमा। ग्राफ बन जाएगा भाई ये। एक और देख लो भाई, एक और देख लो। अगर मैं n की वैल्यू को 3 कर देता हूं तो पहला मैक्सिमा आएगा L/3 × 2 L/6 के ऊपर, L/6 के ऊपर। देख ले भाई, अब देख ले तुझे क्या करना है, देख ले। इससे आसान तो नहीं हो सकता कुछ भी। 0 से L 6 हिस्सों में डिवाइड करना है भाई। सबसे पहले 3 में करूंगा 6 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, तो और ये रहा भाई 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया। डिवाइड कर दिया 6 हिस्सों में। L/6, 2L/6, 3L/6, 4L/6, 5L/6 और 6L/6। ये यहां पर तो फंक्शन पक्का 0, ये तो बाउंड्री है भैया। ठीक है, ये भी बाउंड्री है भाई, है ना? और ये L/6 है भाई, ये L/6 है, और यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमा का डिस्टेंस प्लस मैक्सिमा का डिस्टेंस नोड, फिर से मैक्सिमा का डिस्टेंस मिनिमा, फिर से मैक्सिमा का डिस्टेंस नोड, फिर से मैक्सिमा का डिस्टेंस मैक्सिमा। तो दिस विल बी द ग्राफ फॉर n इज इक्वल टू 3 स्टेट। n इज इक्वल टू 3 स्टेट, इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ये L/6 है, 2L/6 कह लो, या फिर L/3 कह लो, 3L/6 कह लो, 4L/6 कह लो, 5L/6 कह लो, या फिर इनको काट लो। ये रहा भाई कंप्लीट ग्राफ। इस तरीके से आप कर सकते हो किसी भी स्टेट के लिए। भाई किसी भी स्टेट के लिए तू ग्राफ बना सकता है, ऐसे ऐसे बना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली।
बोलो भाई, डाउट है क्या किसी को? किसी को भी डाउट भाई, किसी को भी डाउट? देखो भाई, जब भी मैक्सिमा में मैक्सिमा की लेंथ जोड़ोगे, लेंथ की टर्म में बात कर रहा हूं, मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा करोगे, 2 बार करोगे तो हमेशा नोड आएगी। कहां से? जब यहां से जोड़ोगे, मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा नोड। 3 बार जोड़ोगे, मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा। ये लेंथ की टर्म में बात कर रहा हूं मैं, लेंथ की टर्म में ये आ जाएगा मिनिमा। अगर आप बाउंड्री से इवन टाइम करोगे, देखो 1 2 3 4 हमेशा नोड बनेगी, 2 में भी, 4 में भी, 6 में भी हमेशा नोड बनेगी। अगर ओड टाइम करोगे तो क्या बनेगा भाई? या तो मिनिमा या मैक्सिमा। ऐसा करना आपको, ऐसा। बोलो भाई। और वैसे मैं कोई जनरलाइज नहीं बता रहा भाई, तो समझ आने की बात है, मैं इसको हटा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जनरलाइज नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। क्या पता आप यहाँ से शुरू कर दो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको समझना। अब बात करते हैं भाई प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर के ग्राफ, साई स्क्वायर के ग्राफ, साई स्क्वायर के ग्राफ। साई स्क्वायर के ग्राफ, एक सेकंड। ठीक है भाई, ठीक है, मैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था। एक सेकंड रुकना भाई, तो गलत हो गया तो। लो भाई देखो, अब बात करते हैं साई के और साई स्क्वायर का। ध्यान से देखना भाई, बोर्ड के ऊपर सबके सब बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखो। देखो मैं यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगी और वाइट कलर से, चलो इससे डिफरेंट कर लेता हूँ। देखो भाई, पहली लाइन, चलो यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इधर एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 लाइन, ठीक है। और इसके बाद एक लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन फिर थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन फिर थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो समझाना है और तो कुछ हमें करना नहीं है। और ऐसे ऊपर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट का ग्राफ आया था ऐसे, ऐसे, बल्कि थोड़ा सा और ढंग से आऊँ बनाऊँ तो ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। अरे यहाँ तो बनेगा भी नहीं यार, गड़बड़ हो गई। हाँ, थोड़ा सा और मुझे क्लोज व्यू इसको देना पड़ेगा, थोड़ा सा और किधर की साइड बनाऊँ, मेरे को जगह भी समझ नहीं आ रही। ये रहा भाई ऐसे,
ठीक है, ऐसे ये अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, अब बन जाएगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे, और उसके बाद ऐसे। देखो भाई देखो, अब देखो, अब बन जाएगी। देखो ग्राउंड स्टेट का ग्राफ ऐसे आया है, ऐसे बीच में मैक्सिमा, ऊपर वाले स्टेट का ग्राफ कैसे आया है भाई, यहाँ पर अगर मिडल है, मिडल होके आने थोड़ा सा और इधर होगा, तो ग्राफ आया है भाई ऐसे, ऐसे आया है ग्राफ, ठीक है। उससे ऊपर वाले स्टेट का ग्राफ कैसे आया है भाई, उससे ऊपर वाले स्टेट का ग्राफ आया है इस तरीके से कि यहाँ पर जो है वो जो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आए ऐसा, ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये तो साई के ग्राफ है, ये तो साई के ग्राफ है, और अगर स्क्वायर करूंगा तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर स्क्वायर करूंगा तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और नेगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा भाई। जो डॉटेड वाले कर्व हैं वो तो साई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉलिड लाइन वाले कर्व हैं वो साई को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, साई को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर 0 से L, यहां पर n की वैल्यू 1, यहां पर n की वैल्यू 2, यहां पर n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। इस स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू भाई, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू h² बाई 8 ml², इसके लिए भाई 4h² बाई 8 ml², इसके लिए 9h² बाई 8 ml² एंड सो ऑन। इसी तरीके से फंक्शन तो आपको पता ही होगा कि किस स्टेट का फंक्शन कौन सा होगा, किस स्टेट का फंक्शन कौन सा होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी है ना, उसका मैं आपको इंटरप्रिटेशन दिखाता हूं, उसका मतलब क्या है। देखो भाई, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में होते, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में होते तो क्या होता हमारे साथ, हम लोगों ने 0 से हाफ में प्रोबेबिलिटी देखी तो हाफ हाफ आ गई, अगर हमने हाफ में प्रोबेबिलिटी देखी ना तो हमारे पास हाफ हाफ आ गई, उसके बाद आ गई ना हाफ हाफ। अगर हमने आधे रीजन में प्रोबेबिलिटी देखी है तो हमारे पास आधा आधा रिलेशन आ गया है, आधा आधा रिलेशन हमारे पास आ गया है। और अगर हम आधे आधे में बात करें तो हमारे पास आधी प्रोबेबिलिटी है। देखो अगर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, क्योंकि साई स्क्वायर ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, ये साई स्क्वायर का ग्राफ है ना। अगर आधे रीजन की बात करूं तो ये आधे में प्रोबेबिलिटी 50% दिखा रहा है और आधे में भी कितनी दिखा रहा है, 50% ही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्सों में, ये रहा और ये रहा, ये L/4 और ये 3L/4, ये 0 और ये क्या भाई L। मिडल रीजन में जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आया हो हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस 1/π, 1/2 0.5 और ये 0.3 समथिंग, 0.3 समथिंग, यह आ जाएगा 0.81, नियर अबाउट 81% बीच में मिलने की संभावना। इधर क्या आंसर है हमारे पास, 1/4 माइनस 1/2π, ये नियर अबाउट 9%, 0.9 आ जाएगा। इधर भी 1/4 माइनस 1/2π, ये भी नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये भी 9 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो आप देखोगे कि 9, 9 और 9 18, मतलब नियर अबाउट 19 और 81 क्या हो जाएगा, पूरा 100% आ जाएगा। बीच वाले हिस्से में जो साई का ग्राफ है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बीच में प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी। जब तक पार्टिकल नीचे रहेगा नीचे रहेगा नीचे रहेगा तब तक मिडल में मिलने की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बाउंड्रीज पर पार्टिकल आपको मिलेगा नहीं, बाउंड्रीज में मिलने की संभावना क्या होगी, कम होगी। मान लो आपके पास एक रूम है, एक डब्बा आपके पास है, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन बंद कर दिया है। डब्बे का मतलब यहां पर है कि दीवारें नहीं है, दीवारें नहीं है, आपने रूम के इधर भी पोटेंशियल लगा दिया और इधर भी पोटेंशियल लगा दिया, वो पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा। जब तक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो बीच में रहेगा, जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो साइडों में शिफ्ट होना शुरू कर देगा, साइडों में शिफ्ट होना शुरू कर देगा। और क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम में यही फर्क है, यहां पर वेव नेचर डोमिनेट करता है और वेव नेचर होने की वजह से हर जगह पार्टिकल के मिलने की संभावना बराबर नहीं है, हर जगह पार्टिकल के मिलने की संभावना बराबर नहीं है। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया?
समझ आया कि नहीं आया? बोलो, क्या ये बात आई है समझ में? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर होने की वजह से वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। बोलो भाई, ये वो रिजल्ट हैं, वो वेरीफाई रिजल्ट हो गए हैं हमारे, जो हमने बात करी थी, ये रिजल्ट वेरीफाई हो चुके हैं। किसी को भी डाउट भाई, किसी को भी डाउट? क्लियर हो गया ना सब कुछ? सब कुछ क्लियर है भाई, सब कुछ क्लियर है। इससे ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, शायद इससे ज्यादा तो शायद ही कोई एक्सप्लेन करेगा आपको। ये मतलब होता है इस चीज का, ये मतलब होता है। मैथमेटिक्स नहीं है भाई ये, अरे भाई ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। उमा जादव, कौन सी दोनों प्रोबेबिलिटी है भाई? प्रोबेबिलिटी तो यहां भी है। देखो भाई, इसका ये मतलब होता है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका एक वन डायमेंशन मोशन में है, कन्फाइंड है इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम, हाँ भाई मिनिमा वाले, देखो भाई यहाँ ये समझिए कि मिनिमा होने का मतलब ऐसा नहीं है, मिनिमा होने का मतलब ऐसा नहीं कि मिनिमा वाले रीजन में प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई, मिनिमा में भी प्रोबेबिलिटी उतनी जितनी मैक्सिमम वाले में है, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। उस प्रोबेबिलिटी को, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको नीचे लेकर चले गए हम लोग, ताकि वो पॉइंट क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके, और साई तो कुछ भी बताता ही नहीं। कौन बताता है? साई स्क्वायर बताता है। साई से अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको ऑपरेटर चाहिए होगा। अगर ऑपरेटर होगा तो ही साई इंफॉर्मेशन देगा, बिना ऑपरेटर के साई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन जो साई स्क्वायर है वो बिना ऑपरेटर के भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसा कि यहां पर दे भी रहा है, थैंक यू भाई मीनाक्षी, थैंक यू। इस तरीके से आप पार्टिकल इन बॉक्स को कंसीडर कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है भाई, सही है ना? यहां नेगेटिव देखो भाई, कभी प्लस माइनस का, ये प्लस है ये माइनस है, कभी प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस यहां नहीं होता, यहां पर फेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कभी भी। यहां पर साई स्क्वायर आपको बताना, तो माइनस भी प्लस ही हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब एक सवाल भाई, कुछ टाइप तो मैं उसका अभी करवा देता हूं और कुछ आपको घर से करके लाना है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं। थैंक यू भाई प्रशांत, थैंक यू। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फाइंड द एक्स एवरेज, एक्स स्क्वायर एवरेज, पी एक्स एवरेज, पी एक्स स्क्वायर एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज फॉर द पार्टिकल मूविंग in a one dimension box having wave function psi is equal to √2 by L sin n pi x by। ठीक है, nth स्टेट के लिए आपको बताना है, और एंड देन फाइंड आउट डेल्टा x, डेल्टा px and verify the Heisenberg uncertainty principle। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
देखो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो पक्का हेजनबर्ग को क्या करता होगा भाई, फॉलो भी करता होगा, पक्का हेजनबर्ग को फॉलो भी करता होगा। नहीं भाई रिंकी 2 डायमेंशन आज नहीं होगा, बहुत उसमें तो अभी आगे वाली क्लास भी लगेगी, इसमें तो अभी तो 1 डायमेंशन ही बचा हुआ है। ये आपको करके लाना है, ये आपको करना ही है। देखो मैं आपको बताता हूं, किसी भी टर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी, देखो सॉल्यूशन सोचने को, क्योंकि आपको पता है एक्स पी एक्स के साथ जो वेव फंक्शन है वो आइगन को फॉलो नहीं करता, ये बात पहले भी हो चुकी है, इसीलिए हमने एवरेज वैल्यू पढ़ा है। पोजीशन और मोमेंटम के साथ जो वेव फंक्शन बॉक्स का है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, और वो आइगन वैल्यू को फॉलो नहीं करता है तो हम क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज निकालनी पड़ती है। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं निकल रही पर हम एवरेज से काम चला लेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पा रहे पर एवरेज से काम हम लोग चला लेंगे भाई, है ना भाई, ऐसा कर लेंगे। देख ले भाई, फिर इधर देख ले एक बार, अगर मुझे किसी भी एवरेज वैल्यू निकालनी, किसी की भी वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला बनता है, फंक्शन बीच में ऑपरेटर, पीछे फंक्शन और पीछे डी, डबल के कंजुगेट लगा दे तो और भी बढ़िया रहेगा, मस्त लगेगा एकदम। देखो एकदम झक्कास बढ़िया लग रहा है। देखो ऐसे करना होता है हमेशा, हमेशा ऐसा ही करना होता है। अब इसके लिए क्या निकाल लूंगा मैं, एक्स का एवरेज निकाल लूंगा, फिर मैं पी एक्स का भी एवरेज निकाल लूंगा, फिर मैं देख लूंगा ये बढ़िया सा लग रहा है, इसके ऊपर चांद सितारा लगा दे तो अच्छा सा लगता है, अच्छा सा बढ़िया सा लगता है, ये मस्त लगता है बिल्कुल। देखो भाई अब मैं सबसे पहले एक्स एवरेज निकालता हूँ भाई, एक्स एवरेज निकालता हूँ। एक्स एवरेज के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना भाई, फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, बीच में एक्स का ऑपरेटर तो एक्स ही होता है भाई, फिर से फंक्शन लिखना पड़ेगा और पीछे dx लिख दूंगा भाई। ये तो मैं कमाल कर दोगे तुम, अरे आग लग जाएगी ऐसे तो। देखो √2 बाय आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा x और साइन स्क्वायर n पाई x बाय l, और पीछे बचेगा dx। भाई इंटीग्रेशन नहीं करना, हमें तो रिजल्ट से मतलब है, 2 बाय l और ये आएगा l स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा भाई l बाय 2। जो एवरेज वैल्यू है पार्टिकल की वो क्या होगी भाई, x की एवरेज वैल्यू l बाय 2 होगी, x की एवरेज वैल्यू क्या होगी, l बाय 2, x की एवरेज वैल्यू क्या होगी भाई, l बाय 2। मजा ही आ जाना, देख लेना मजा ही आ जाएगा तुम्हें। अब इसी तरीके से इस पूरे के पूरे बोर्ड को यूटिलाइज करता हुआ और क्या निकाल दूंगा, x एवरेज भी निकाल दूंगा मैं। अरे मतलब तुम निकाल दोगे x एवरेज के, x स्क्वायर के लिए क्या चाहिए भाई, फिर से फंक्शन चाहिए, अरे जगह ही नहीं बची यहाँ तो। एक्स स्क्वायर के लिए भी क्या चाहिए, फिर से फंक्शन चाहिए, फंक्शन है मेरे पास, ये रहा √2 बाय l साइन n पाई x बाय l, और बीच में क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर, और पीछे फिर से क्या लिख देना है, फिर से फंक्शन लिख देना है। जैसे आप सैंडविच खाते हो और 2 ब्रेड के बीच में आलू रखते हो, तो ऐसा ही आपको यहाँ करना है, फंक्शन और बीच में आपका जो मसाला है वो, और फिर से क्या लिख दोगे, फंक्शन लिख दोगे। तो इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, और देखोगे पेपर में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये बन जाएगा आपके पास l स्क्वायर बाय 3 माइनस l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर इंटीग्रेशन करने की किसी की इच्छा हो तो कर लेगा भाई, उसको टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, कम से कम 5 से 10 पेज भर जाएंगे आपके, तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा इसमें। तो ये एक्स स्क्वायर एवरेज आ जाएगा आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वायर एवरेज। अगर ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है तो n की वैल्यू 1 रख दो। अच्छा सैंडविच खाने का मन कर गया, अरे भाई इसको यही बोलते हैं, 2 फंक्शंस के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है, किसको,
ऑपरेटर को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है, सैंडविच्ड बोलते हैं, कर दिया जाता है किसको, ऑपरेटर को, जो ऑपरेटर होता है उसको। ये आएगा भाई L²/3 माइनस L²/2 N² पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, बोलो रे। इस तरीके से x² निकल जाएगा। हमें मतलब किससे है भाई, हमें मतलब वैल्यू से है, और ये तो बहुत कम चांस है भाई, यही आएगा पेपर में आएगा तो, और यही आ रखा 3 बार 4 बार आ रखा है, ये 3-4 बार आ रखा है भाई। हाँ, फेरोसिन जैसे फेरोसिन में क्या होता है, एक 5 मेंबर रिंग और बीच में क्या, सैंडविच कंपाउंड जिनको बोलते हैं, इसमें Fe बीच में होता है, सेम भाई सेम। ऐसा कर दोगे, ऐसा। कमाल कर दिया भाई, आज तुमने कमाल ही कर दिया, खूब ही पढ़ लिया, खूब, बहुत कम समय में धुआं उठा दिया आज। देख लेंगे हम, और पढ़ लो भाई, लॉकडाउन में पढ़ लो, सारा देश बंद पड़ा हुआ है और तुम्हारे पास पढ़ने का मौका है, तुम्हारे पास पढ़ने का मौका है भाई। जो लोग, देखो भाई, जब सब लोग काम करते हैं, मेरा एक चीज है, जब सभी लोग काम करते हैं तो उससे हम तो सभी काम करते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ भाई, रिपीट होते हैं सरिता ढिल्लो, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप देख लेना जब आप पेपर उठाओगे, एनालिसिस करोगे, एक तरीके का क्वेश्चन 4 बार पूछ लिया उसने। लेकिन उस समय पर कोई नहीं पढ़ता। अब मोस्टली दुनिया जो है वो खाली बैठी है घर पे, पढ़ नहीं रहे हैं कोई भी, क्योंकि अब पढ़ने के लिए पेशेंस की जरूरत है, और पेशेंस दुनिया में है नहीं किसी में। ठीक है, अगर आप में पेशेंस है तो आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, इस टाइम पे बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि जब कोई काम नहीं करता और उस टाइम आप काम करते हो तो भाई उसकी तो बात ही कुछ और होती है ना। और अगर आपको px निकालना है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर px फंक्शन px का ऑपरेटर और फंक्शन px क्या, माइनस आयोटा h डेल बाई डेल एक्स, माइनस आयोटा h डेल बाई डेल एक्स, इस तरीके से कर दोगे। हाँ आकृति, आग लगा देना बस, आग लगा देना बस, छोड़ना मत। थोड़ी सी फिलोसफी, साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी की बात होती है सारी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली साइकोलॉजी विल मैटर, आपकी मेंटल स्टेट मैटर करती है किसी भी काम को करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। नहीं भी मीनाक्षी, बस तो काम है हम लोगों का। हाँ भाई, सैंडविच तो बनाना पड़ेगा, खा लो बना बनू के। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, px² डेल्टा पे x को अगली बार वेरीफाई करता हूँ, फिर कुछ फीचर लिखवाऊंगा किसकी, बॉक्स की, और फिर कुछ और छोटी छोटी बातें, शायद आगे वाली क्लास में 2D बॉक्स तक करवा दूंगा, 2D बॉक्स तक करवा दूंगा। हाँ सचिन, px 0 आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल, वेरी गुड भाई सचिन, वेरी गुड। मुझे आप लोगों से, कुछ लोगों से तो बहुत उम्मीद है जो यहाँ पर जवाब देते हैं क्लास में, और आइडिया हो जाता भी हाँ ये लोग पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, मुझे पता चल जाता हम लोगों को। हाँ शिवानी, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, 0 आएगी, बिल्कुल सही बात है। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आपने हासिल करने की कोशिश करी हो और वो आपको ना मिली हो। ठीक है, लोगों ने तो भगवान को भी ढूंढ लिया था, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने भगवान को ही ढूंढ लिया था। हाँ, क्वांटम कंटिन्यू रहेगी भाई सचिन, क्वांटम प्लस ग्रुप थ्योरी, कुछ 3-4 दिन बाद ग्रुप थ्योरी शुरू हो जाएगी, क्वांटम प्लस ग्रुप थ्योरी दोनों चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई सचिन, पूछो शिवानी, पूछो शिवानी, पूछो भी। क्वांटम की 20 क्लास और लगेंगे भाई, 20 क्लास और, कम से कम 20-22 क्लास लगेंगे। नहीं भाई सचिन, मैंने ऑर्गेनिक नहीं करी नेट के लिए, मैंने नहीं करी, मेरे को आती ही नहीं।
लेकिन मेरा फिजिकल बहुत बढ़िया था, नॉर्मल से अच्छा था। मैंने कहा था बहुत परफेक्ट था ऐसा था नहीं, लेकिन नॉर्मल से अच्छा था। मैं फिजिकल का जो भी क्वेश्चन करता हूँ गलत होने के चांसेस नहीं होते, बहुत कम चांस होंगे गलत हो, गलतियां नहीं होती मेरे से। तनीषा, अरे कोई चक्कर नहीं तनीषा, अरे एक दो बार क्वेश्चन करोगे ना वैसे याद हो जाएगा। शिवानी कोई बात नहीं, अगर पेपर वाला देता है तो उसको आप 0.2 ले लेना, अगर नहीं देता तो मत लेना। अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है कि 0.2 कंट्रीब्यूट करती है, 0.2 आरटी कंट्रीब्यूट करती है रूम टेम्परेचर पर, तो ले लेना, नहीं तो नहीं लेनी है। वो तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है भाई शिवानी, हाँ ओके। चलो भाई क्लास ओवर करता हूं मैं। आगे वाली क्लास में बॉक्स, आगे वाले 2 क्लास में बॉक्स खत्म होकर हाइड्रोजन एटम शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम में 3 क्लास लगा लो, 3 2 2 4 5, रिजिड ऑर्डर में 6 8। हाँ भाई आगे वाली 8 या 9 क्लास में पहली यूनिट पूरी, और उसके बाद 12-13 क्लास में अगली तीनों यूनिट भी पूरी। ऐसा होगा, बस इतना ही करना आपको, ठीक है। करा देंगे बहुत इजीली। जैसे ही क्वांटम खत्म होते फिजिकल की 4 यूनिट खत्म, थर्मो पहले खत्म हो चुका, 5 यूनिट खत्म, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन मत लो तुम लोग। और हम क्लास एक्सटेंड भी कर देंगे अगर ऐसा लगा कि हाँ प्रशांत सैनी एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है, वो टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको टॉपिक करवाएंगे भाई। आप लोग टेंशन मत लो, हमें भी पता है कि सिलेबस करवाना है, तो सिलेबस हो जाएगा आराम से। रिलैक्स, चिल, कूल होकर पढ़िए, चिल 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 पप्पू, चिल हो जाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ सचिन, अब बन रहे असाइनमेंट। सचिन वो असाइनमेंट पहले किसी ने बनाया था तो गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, तो असाइनमेंट अभी बन रहे हैं दोबारा से, तो वो अपलोड हो जाएंगे, बनते ही अपलोड हो जाएंगे। वो मुझे पता है, हम लोगों को याद है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया पहले बने हुए पर, फिर मैंने ध्यान दिया कि वो तो नेट लेवल के नहीं थे, थोड़े से कम लेवल के थे, तो इसलिए वो नहीं दे रहे, दूसरे वाले बन रहे हो, दे देंगे, बनते ही अपलोड हो जाएंगे भाई। थैंक यू। Cool.